हाय एवरीवन, वृंदा एंड मॉमी चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आरती फिर से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। जी हाँ, ये मैंने बनाए हैं ओट्स लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें एक लड्डू में आपके बच्चे को फैट हो गया, कैल्शियम हो गया, फाइबर हो गया, आयरन हो गया, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है उसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस ओट्स लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए है मखाने। 20 से 22 मखाने आप यहाँ पे लेंगे, यानी हाफ कटोरी आपने मखाना लेना है और उसको घी में आपने अच्छे से यहाँ पे रोस्ट करना है। अब जो हमारे मखाने हैं, जब भी आप मखाने की कोई रेसिपी बनाते हैं ना, तो रोस्ट करते टाइम आप देखिएगा कि अगर वो हाथों से इजीली टूट रहा है, ठीक है, उसमें से आवाज़ आ रही है टूटने की, तो जो मखाना है वो अच्छे से हमारा रोस्ट हुआ है। अगर वो हाथों पे चिपक रहा है तो इसका मतलब ये कि वो अच्छे से रोस्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो मखाने हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं रोस्ट करूँगी मूंगफली। एक बात का आप ध्यान रखिएगा गाइस कि यहाँ पे आप जो मूंगफली है उसको घी में मत रोस्ट कीजिएगा। क्या होता है ना कि जो घी होगा वो चिपक जाएगा मूंगफली पे और वो अच्छे से जो उसके छिलके हैं वो नहीं निकल पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारे मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इसमें जो चटाके की आवाज़ आती है वो भी आ रही है। प्लस आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर था वो भी चेंज हो चुका था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ले चुकी हूँ, उसमें मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू है, बादाम है, ठीक है, और किशमिश है। आप चाहें तो इसमें जैसे तरबूज के बीज आते हैं, खरबूजे के बीज हो गए, ठीक है, पम्पकिन सीड्स, ये सारे अगर आपके पास हैं तो आप डाल दीजिएगा। बहुत ही इसमें और भी बच्चे को इसमें चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ों के बाद बारी आती है ओट्स की। ओट्स को आपको यहाँ पे घी में कुछ नहीं रोस्ट करना, आपने नॉर्मली इसको रोस्ट करना है और बहुत अच्छे से एक इसकी फ्रेगरेंस आती है विद इन 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो जब इसकी जो फ्रेगरेंस है वो आ जाएगी तो इसका मतलब है कि रोस्ट हमारे अच्छे से हो चुके हैं ये जो ओट्स हैं। अब हम क्या करेंगे ना, बारी आती इन सबको हमने ग्राइंड करना है, बट ग्राइंड करने से पहले हम क्या करेंगे ना, सबको अलग अलग रखेंगे। मूंगफली और मखाने को हम एक साथ करेंगे, बट उससे पहले जो ये हमारे मूंगफलियाँ हैं इनके जो छिलके हैं वो हमें निकालने हैं। तो आप चाहो तो किसी पैकेट के अंदर डाल करके ऊपर से बेलन से या किसी चीज़ से इसको यानी ऊपर से मार के, वैसे भी इसका जो है छिलका निकल जाएगा और हाथों से भी इसलिए निकल जाता है अगर आप इसको घी में रोस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका फाइन पेस्ट जो है वो बनाना है, यानी पाउडर बनाना है, नोट पेस्ट, पाउडर हमने बनाना है। उसके लिए हमने मखाना और जो मूंगफली है उसको साथ में डाल दिया था और ये देखिए अच्छा से इसका जो पाउडर है वो बन चुका है। जो 2-4 मखाने रह जाते हैं उसको आप साइड कर दीजिएगा और दोबारा जब आप किसी और चीज़ को ग्राइंड करेंगे तो उसके साथ में आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ना हमने सिर्फ जो यहाँ पे मूंगफली है उसको यहाँ पे यानी कि उसका जो पाउडर है वो बनाना है। बाकी चीज़ें हमें दरदरी रखनी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए और ओट्स हो गए। बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और दूंगी, अगर जो आपका बेबी है वो 6 मंथ से लेकर के 9 या 10 मंथ तक का है तो आप सारी चीज़ों को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही बनाइएगा। और क्योंकि बच्चों को चॉकिंग का डर होता है तो इसलिए ही मैं कह रही हूँ। अगर आपका बेबी 1 ईयर से ऊपर का है तो चॉकिंग का खतरा नहीं होता, बिकॉज तब तक बच्चे को है जो समझ आ जाती है मुझे कैसे खाना है ना। तो आप उसको थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि हमने इसको बनाना है शुगर फ्री, ना कोई इसमें गुड़ डालना है ना चीनी डालनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं खजूर, ठीक है। 3 खजूर आपने लेने हैं, अगर बहुत छोटे छोटे खजूर आपके पास हैं, बिकॉज कई बार खजूर अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, छोटे भी होते हैं। अगर बड़े हैं तो आप 3 लीजिएगा, छोटे हैं तो आप 4 से 5 यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी गर्मी का टाइम है तो हमें सिर्फ यहाँ पे बाइंडिंग के लिए चाहिए, प्लस हमें यहाँ पे थोड़ा सा मिठास लानी है ताकि बच्चा जो है वो इसको अच्छे से इंजॉय करके खाए। तो जिस तरीके से हम आटे को तैयार करते हैं वैसे हमने इसको हाथों से अच्छे से मैश करना है। और जब एक अच्छा सा इसका एक आप कह सकते हो कि हाथों में बाइंडिंग के लिए बन जाए ना, तो फिर हमने इसका लड्डू बनाना जो है वो शुरू करना है। अब इस एक लड्डू में गाइज आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी ना आपके बच्चे के लिए। इसमें हमने डाला हुआ है यहाँ पे मखाना है, काजू बादाम है, किशमिश है, आयरन के लिए यहाँ पे हमने डाला हुआ है खजूर, यानी इसमें आयरन हो गया, कैल्शियम है, फैट है, ठीक है, फाइबर है जो हमारे ओट्स हैं। ये इतना हेल्दी लड्डू है, इतना पावरफुल है कि अगर आप एक दिन में भी डेली अपने बच्चों को खिलाओगे ना, देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना वो सोचते हैं कि हमारा जो बेबी है वो पतला है, चबी चबी नहीं है, तो आप उस चीज़ का ध्यान मत रखिए। क्योंकि बच्चा चाहे पतला है चाहे मोटा है, हमारे लिए मैटर ये करता है कि बच्चा आपका जो है वो बीमार नहीं पड़ रहा, अच्छे से खा पी रहा है ना। तो वो चीज़ हमारे लिए मैटर करती है हर पेरेंट के लिए। तो ये जो लड्डू हैं, आपका बेबी जैसा भी हो आप उसको खिलाइए, ठीक है। हर चीज़ एक टाइम के बाद अपना जो है काम करती है।
आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको पाउडर फॉर्म में बना करके आप स्टोर कर लीजिए, आप महीने भर इसको चला सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि हमने इसमें दूध डाला हुआ कि ख़राब हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना दूध है, ठीक है। तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और पाउडर के फॉर्म में जब भी आप बच्चे को दूध देते हैं तो आप दूध में 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा, सुबह और शाम आप दोनों टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका जो बेबी है वो बड़ा है, आपको दूध के फॉर्म में नहीं देना है उनको, तो आप लड्डू के फॉर्म में डेली आप सुबह खाना खाने के बाद उसको एक दे सकते हैं, रात को भी आप एक दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लड्डू हमारे प्रिपेयर हो चुके हैं, अच्छे से बन चुके हैं। और मेरी जो डॉटर है उसको तो बहुत ही पसंद आए हैं लड्डू, और मुझे भी स्पेशली लड्डू बहुत पसंद आए थे। ऐसा नहीं कि बच्चे ही खा सकते हैं, बड़े भी इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो रेसिपी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। और जो लोग कमेंट नहीं करते वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।